अब रेसिप्रोकल्स का तुम लोगों को रट चुका है, या वो भी यहीं पे लिख के दूं, क्योंकि वो भी हमें यूज करना है कि कौन किसका रेसिप्रोकल है। ठीक है, साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक है, कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। हाँ, इसलिए मैंने बोथ साइड एरो दिया है। ठीक है, मैं किसी को भी किसी में सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ। मतलब कॉस कोसेक की जगह 1/साइन लिख सकती हूँ, साइन की जगह 1/कोसेक लिख सकती हूँ। और टैन और कॉट आपस में रेसिप्रोकल है। ठीक है, फिर है टैन थीटा का साइन कॉस में फॉर्मूला, ये भी पता होना चाहिए। टैन थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, और तीसरी अब तुम्हें आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए। थर्ड इज आइडेंटिटीज। हमारे पास तीन आइडेंटिटीज है बेसिकली, पहली मैं करा चुकी हूँ तुम लोगों को, अभी मैंने बताई थी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। बी हम करेंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और सी आएगी 1 प्लस फोर सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू फोर सेक स्क्वायर थीटा। ये चीजें तुम्हें लर्न होनी चाहिए थर्ड एक्सरसाइज के लिए। अब बाई चांस देखो, वन वाली आइडेंटिटी सबको याद रहती है, ठीक है, ये वाली सबको याद रहेगी। प्रॉब्लम बी और सी में आता है कि कौन कहाँ पे है। तो मैं इसका तरीका बता देती हूँ कि कैसे इसको करना है। लाइक सपोज तुम कंफ्यूज हो गए पेपर में, कई बार जैसे तुम लोग भी पेपर में ब्लैंक हो गए और याद ही नहीं आ रहा है कि क्या है, तो उस टाइम पे क्या करना है तुम्हें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के आइडेंटिटी को लिख लो। एक बार तीनों को कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ऐसे कर लिया। अब यहाँ से बताओ व्हाट इज साइन अपॉन कॉस, मैंने यहाँ पे सिखाया है तो टैन, तो यहाँ पे टैन का स्क्वायर हो जाएगा। कॉस अपॉन कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, कॉस किसका रेसिप्रोकल है, सेक स्क्वायर का। ऐसे आ गई ना आइडेंटिटी बी वाली। तो बाई चांस तुम भूल गए पेपर में, तो ये इजी तरीका है। लाइक अगर कई बार मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ, तो मैं सीधा उसको माइंड, ऑब्वियसली मैं माइंड में डिवाइड कर लेती हूँ। तो ये बी पार्ट के लिए हो गया कि तुम्हें अगर नहीं याद आ रही है। और अगर सी को याद नहीं आ रहा है, तो पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 लिख दो, और सबको अब क्या करो, साइन से डिवाइड कर दो, प्लस साइन का स्क्वायर, ठीक है, नॉट साइन। कर दिया स्क्वायर से। अब तुम्हें पता होना चाहिए साइन बाय साइन क्या हो गया, 1 हो गया, तो ये तो 1 आ गया। कॉस अपॉन साइन कौन था, कॉट, तो उसका स्क्वायर बन गया। और साइन स्क्वायर किसका रेसिप्रोकल है, कोसेक स्क्वायर का। तो आ गई ना थर्ड आइडेंटिटी। तो अगर तुम्हें बाई चांस देखो ये कोई पूछेगा नहीं, ये मैंने तुम्हें बताया कि तुम कंफ्यूज हो गए, तो 0 मार्क्स के बजाय भैया कुछ तो लिख के आओगे, क्योंकि इसका ये फायदा है प्रूव दैट क्वेश्चंस में, तुम जितने स्टेप्स करके आओगे उतने तो मार्क्स मिलेंगे तुम्हें। तो मैं इसमें बहुत इजी तरीका बताऊंगी कि एटलीस्ट तुम्हें ए दो, 5 मार्क का क्वेश्चन है, तुम्हें पूरा नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट 2-3 मार्क्स तो जरूर मिलेंगे तुम्हें। अब क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 कुछ बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, मतलब मैं कितना भी समझाऊं कुछ डिफिकल्ट ही लगेगा। और प्लस ये कि इस टाइप के क्वेश्चंस ना सॉल्विंग के लिए तो नहीं आते, हाँ, बट वो एमसीक्यू में आ रखे हैं ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, ये कह रहे हैं एक्सप्रेस, आप पहले सुन लो क्योंकि मैं तरीका बताऊंगी कि कैसे पेपर में अटेम्प्ट करना है। ये कह रहे हैं एक्सप्रेस साइन ए सेके टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट है। इसका मतलब क्या है, ये जो तीन नाम दिए हैं, ये तीन नाम तो यहाँ पे आएंगे, और सामने मेरे पास कॉट के फॉर्म में आंसर होना चाहिए। कॉट के अलावा कोई और ट्रिक नहीं चलेगा। वो कॉट कैसा भी हो, रूट में हो, +1 हो, अपॉन हो, वो कैसा भी हो वो चल जाएगा, बट कॉटे के अलावा कोई और उसमें ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी नहीं होनी चाहिए, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो नहीं होना चाहिए। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, फिर तो सॉल्व करने का तरीका बता रही हूँ। पहले तो कॉटे को देखो, क्या कॉटे किसका रेसिप्रोकल है,
tan a का, तो सीधा उसको पहले चूज कर लो। तो मैं सीधा क्या लिखूंगी, tan a लिख के मैं आगे लिख दूंगी tan a इज 1/cot a। तो मैंने फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया। तीनों करने हैं मुझे, तीनों को cot a के टर्म्स में लाना है। तो पहले, अब सेकंड तुम कहोगे कि कैसे निकालेंगे, सेकंड तुम्हें आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। कॉट की आइडेंटिटी क्या है जो अभी मैंने लिखवाई तुम लोगों को। कॉट की आइडेंटिटी 1 + cot² a इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर है। यहां तक समझ में आई। अब तुम्हें पता है कोसेक तो मेरे पास है ही नहीं, तो कोसेक का रेसिप्रोकल कौन है, तो मेरी साइन का आंसर आएगा इस स्टेप से। तो अब मैं क्या करूंगी, 1 + cot² a को ऐसे ही रहने दूंगी और यहाँ पे लिख दूंगी 1/sin²a। बट मुझे sin²a ऊपर चाहिए, तो मैं इन दोनों को क्या कर दूंगी, रेसिप्रोकल कर दूंगी। तो ये आ जाएगा sin²a इज इक्वल्स टू 1/1 + cot²a। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम। अब मुझे sin²a नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, साइन है। तो मैं रूट लूंगी यहाँ पे, तो रूट लूंगी तो क्या आएगा, 1/1 + cot²a। अब वन का रूट तो वन होता है और नीचे वाले का रूट नहीं निकल सकता, तो इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी। ये मेरा साइन ए का आंसर आ गया। अब बचा कौन है, सेके। सेके किसके फॉर्म में आएगा, तुम्हारा कॉस के फॉर्म में आएगा। तो मेरी जो टैन की वैल्यू आई ना, उसके हेल्प से करूंगी मैं। मुझे पता है, देखो इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं, मैं तो वो तरीका सिखा रही हूँ जिससे तुम्हें कुछ समझ में आए और तुम लोग कर पाओ। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि जो मैं बता रही हूँ यही तरीका है। तुम्हें और ट्रिको मतलब आइडेंटिटीज को उल्टा पुल्टा करके सॉल्व करना आता है तो कर सकते हो। अब मेरे पास tan a की ऑलरेडी वैल्यू है और तुम्हें पता है tan a और sec a की आइडेंटिटी है, तो पहले मैं वो लिखूंगी। sec² a क्या हो जाएगा, 1 + tan² a हो जाएगा। अब 1 + tan a की वैल्यू मेरे पास क्या है, 1/cot² a हो जाएगा। अब इनका एलसीएम लो, तो ये आएगा cot² a + 1/cot²a। पर मुझे sec² a नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए उसकी जगह, sec a चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे रूट लूंगी, मैं लिखूंगी sec a इज इक्वल्स टू √cot²a + 1/cot²a। अब इनको रूट से बाहर देखो, न्यूमरेटर तो रूट के बाहर आ नहीं सकता, तो न्यूमरेटर तो एज इट इज रहेगा cot²a + 1, और cot²a नीचे आके क्या हो जाएगा, cot a। तो ये हमारे आंसर्स हो गए। यहाँ पे ये sin a का आंसर हो गया, ये sec a का हो गया, और ऊपर tan a का आ गया। तो बस तुम्हें ये निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चंस ना एमसीक्यू में आते हैं, तो तुम कहोगे एमसीक्यू में टीचर पूछेगी क्या, जैसे यहाँ पे 3 जनों को कन्वर्ट करने के लिए कहा है ना कॉटे में, वहां पे किसी एक के बारे में कहेंगी वो। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में इन्होंने क्या कहा है, तुम्हें सारे रेशियोज दिखाने हैं। सारे में तुम्हें पता है 6 तो यहाँ पे दिया है, तो कितने रेशियोज बचे मेरे पास, 5 रेशियोज बचे हैं। उन सबको मेरे को सेक के फॉर्म में लिखना है। तो पहला स्टेप हमेशा क्या करो करो, इसका रेसिप्रोकल लिखा करो। तुम्हें पता है सेके का रेसिप्रोकल कौन है, कॉस। तो मैं सीधा लिखूंगी कॉस ए इज 1/sec a। हमेशा पहला स्टेप में किसके बारे में लिखोगे, जो इसका रेसिप्रोकल है, तो मैंने लिख दिया। अब तुम्हें निकालना है, सपोज साइन निकालना है, तो तुम्हें पता है आइडेंटिटी, sin²a क्या है, sin²a +1, मतलब +cos²a इज इक्वल टू 1 है। तो मैं sin²a को इधर ही रखूंगी, तो ये क्या आ जाएगा, 1 - cos²a। अब 1 - cos a की वैल्यू क्या है, सेक के फॉर्म में यहाँ पे हमने लिखी हुई है, तो क्या है, 1/sec a का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, 1 - 1/sec²a। अब ऐसे ही नहीं छोड़ना है तुम्हें, इसको प्रॉपर फॉर्म में छोड़ना है, तो हमें एलसीएम भी लेना पड़ेगा। तो हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, sec²a - 1/sec²a, ऐसा आएगा। पर मेरा ये किसका आंसर निकल रहा है, sin² है, तो मुझे रूट लेना पड़ेगा। तो साइन ए लिख के मैं आगे रूट लिखूंगी, तो रूट लिख के ये क्या आ जाएगा, ऐसे। अब न्यूमरेटर रूट के बाहर नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि बीच में ना होल स्क्वायर नहीं है, बीच में a² - b² फॉर्म में, उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसको एज इट इज रखोगे तुम, और डिनोमिनेटर बाहर आके क्या हो जाएगा, सेके हो जाएगा। तो तुम्हारा साइन ए का सेके के फॉर्म में क्या आया, ऐसे आया। समझ में आया। फिर तीसरा, तुम्हें tan का रिलेशन पता है, tan की आइडेंटिटी है 1 + tan² क्या होता है, sec² होता है। मुझे tan को sec के फॉर्म में लाना है, तो मैं 1 को उधर शिफ्ट कर दूंगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan² इज इक्वल टू
सेक स्क्वायर ए माइनस वन आ जाएगा। मुझे tan स्क्वायर नहीं चाहिए, tan ए चाहिए था, तो हम यहाँ पे क्या लगा लेंगे, रूट लगा लेंगे, तो ये आ गया। अब इसको तुम सॉल्व नहीं कर सकते फर्दर, तो यही तुम्हारा आंसर है। अब मुझे फोर्थ कौन चाहिए, कॉट चाहिए, तो कॉट को हम कैसे लिखते हैं, 1/tan ए। तो मेरा आंसर क्या है, सिंपली 1/√, सेक स्क्वायर ए माइनस वन आ गया, तो यही आंसर है। तुम कहोगे मैम रैशनलाइज करना है, नहीं जरूरत नहीं, क्योंकि रूट है, रूट के अंदर हम नहीं करेंगे। अब फिफ्थ में कौन सा बचा है हमारे पास, इन सब में कौन बचा है, सिर्फ कोसेक बचा है। तो कोसेक ए तुम्हें पता है किसका रेसिप्रोकल है, 1/sin ए। साइन ए का मैं ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ, क्या आया, ये आया था मेरा साइन ए का, बस इसको उल्टा करके लिख दो। तो सेक ए ऊपर आ जाएगा, रूट कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। हाँ, तो ऐसे, हाँ, बस डिनोमिनेटर में चला जाएगा ना, रेसिप्रोकल हो जाएगा। हाँ, मतलब मैं हमेशा रेसिप्रोकल से स्टार्ट करती हूँ। पहले इनका जैसे ऊपर फर्स्ट पार्ट में क्या था, फर्स्ट पार्ट में कॉटेज में हमें इन तीनों का आंसर कॉटे के फॉर्म में चाहिए था। तो कॉटे किसका रेसिप्रोकल है, tan। तो मैंने स्टार्टिंग कहाँ से करी थी, tan ए से करी थी, tan ए क्या आ गया, 1/cot ए आ गया। अब तुम्हें रिमेनिंग कैसे निकालना है, तो देखो कॉट का रिलेशन किसके साथ है, कॉट का कोसेक के साथ है, आइडेंटिटी में अगर हम बात करें। या तुम सेक निकालना है तो तुम्हें ये पता, आइडेंटिटी पहचाननी आनी चाहिए, सेक का किसके साथ आइडेंटिटी है, tan के साथ है। तो मैं सीधा ये भी लिख सकती हूँ कि 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर है। फिर मुझे tan ए की वैल्यू पता है, 1/cot ए, तो इसमें मैं डाल के फिर ऐसे सॉल्व करना है। तो तुम्हें रिलेट करते चलना है, बट स्टार्टिंग हमेशा मैं किससे करती हूँ, रेसिप्रोकल से स्टार्ट करती हूँ कि ये किसका रेसिप्रोकल है। क्लियर है। हाँ, क्योंकि साइन की आइडेंटिटी इजी है, साइन कॉस की आइडेंटिटी लगाना इज वेरी इजी। तो तुम साइन कॉस को निकाल लेते हो, तो बाकी तो बस उनके आइडेंटिटीज में रेसिप्रोकल फॉर्म में तुम्हें सब्स्टिट्यूट करना है। कि जैसे सेक के जगह तुम कॉस के बारे में लिख दोगे, कोसेक में साइन के बारे में लिख दोगे। तो कोशिश ऐसे ही करा करो, बाकी ऐसा कुछ है नहीं, देखो तुम्हें जैसे समझ में आता है वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो इसको कॉपी डाउन कर लो। क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में तुम्हें ऑप्शन चूज करने, बट ऑब्वियसली हमें सॉल्व करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में तुम्हें दिख रहा है दोनों में 9 कॉमन है, तो 9 कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचा, सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है। अब आइडेंटिटी देखो, आइडेंटिटी में इसकी वैल्यू क्या है, हमारी आइडेंटिटी थी 1 + tan स्क्वायर है इज इक्वल टू सेक स्क्वायर है। अगर मैं इसको इधर भेज दूंगी तो क्या वैल्यू बची मेरे पास, 1। तो इसके अंदर ब्रैकेट में 1 आ जाएगा, और आंसर क्या है, 9। ठीक है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन ना बोर्ड में कुछ इस टाइप का एक बार एमसीक्यू आ भी चुका है। तो तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस में ना वो जनरली सेम इसका देते हैं, क्या कहते हैं, आइडेंटिटी की टर्म्स देते हैं ये। तो उसमें तुम्हें ना उनकी शिफ्टिंग आनी चाहिए कि क्या वैल्यू है, क्योंकि इसको मैं 3 तरीके से लिख सकती हूँ इस आइडेंटिटी को। एक तरीका ये हो गया, एक तरीका मैं लिख सकती हूँ 1 = सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए हो गया। और तीसरा तरीका क्या हो गया, मैं इसको 1 को उधर शिफ्ट कर दूंगी, tan स्क्वायर ए क्या हो गया, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया। तो तुम्हें ये तीनों वेज आने चाहिए इनको शिफ्टिंग कर करके। क्लियर है। चले आगे। फिर है क्वेश्चन 2। अब देखो क्वेश्चन 2, पहले मेरी सुनना, मतलब मैं लिखने का टाइम जरूर देती हूँ। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, इसमें तुम, मतलब मेरे को ये कहना है कि जब भी ये प्रूफ दैट टाइप का क्वेश्चन है, जब भी तुम्हें ऐसे एक्सप्रेशन आए ना, तो साइन कॉस में जाया करो। साइन कॉस में जाओगे इजी रहेगा। तुम कहोगे इसका मतलब क्या है, tan थीटा का साइन कॉस में क्या फॉर्मूला है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है। सेक किसका रेसिप्रोकल है, 1/cos का है। इसमें 1 एज इट इज। कॉट किसका, साइन कॉस में क्या फॉर्मूला है उसका, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है। और कोसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन थीटा। अब तुम्हें बस बेसिक मैथ्स लगाना है। बेसिक मैथ्स मतलब क्या, एलसीएम लेना है। अब यहाँ पे तुम्हें, तो एलसीएम लेना तुम्हें आना चाहिए। तीनों के पास क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा, तो वो कॉमन आ गया। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करूंगी, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करूंगी। तो ऊपर कॉस थीटा आ गया, यहाँ पे साइन थीटा एज इट इज, और यहाँ पे 1 एज इट इज। सेम वे में यहाँ पे एलसीएम लूंगी, तो नीचे क्या आ जाएगा, साइन थीटा, और ऊपर नीचे मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, साइन थीटा से करूंगी। समझ में आ गया। तो हम लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। अब यहाँ पे भी तुम्हें थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा।
ये तुम्हें दिख रहा है, ये एग्जैक्ट सेम टर्म है ये। तो मैं इसको a प्लस बी लिखूंगी और इसको a माइनस बी लिखूंगी, तो कौन सी आइडेंटिटी बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ब्रैकेट में क्या आएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर अपॉन नीचे ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। अब ऊपर हम आइडेंटिटी लगाएंगे किसकी, ए प्लस बी होल स्क्वायर की, तो वो आएगी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस वन अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब मुझे ये बताओ इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी 1, तो इसको हम लिखेंगे 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस वन अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। -1 + 1 कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, तो कैंसिल हो गया और आंसर कितना आ गया 2, विच इज हमारा ऑप्शन बताना है हमें यहाँ पे, तो ऑप्शन सी है। समझ में आया। तो ऐसे क्वेश्चंस ना तुम्हारे बोर्ड में भी, देखो तुम कहोगे मैम एमसीक्यू है, देखो बोर्ड में पहले ही मान के चलो तुम्हारे एमसीक्यू लेंथी आते हैं। तुम ये सोच रहे हो कि नहीं 20 क्वेश्चन है मैं 20 मिनट में कर लूंगा, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तुम्हें 30-35 मिनट तो लगाने पड़ेंगे एमसीक्यूज में, क्योंकि उतने लेंथी है और बिना सॉल्व करे तुम गेस भी नहीं कर सकते। अब थर्ड पार्ट देखो, इसमें भी तुम्हें क्या करना है, साइन कॉस में जाना है। तो मेरा ये एक क्वेश्चन है, तो सेके किसका है, रेसिप्रोकल है कॉस ए का। tan ए क्या फॉर्मूला है साइन कॉस में, साइन ए अपॉन कॉस ए। एक ब्रैकेट में ये आ गया, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ गया, 1 माइनस साइन ए। अब मैं इनका एलसीएम लूंगी, तो एलसीएम लेके क्या आएगा, कॉस ए 1 प्लस साइन ए। तुम्हें पता है दो ब्रैकेट्स के बीच में क्या साइन होती है, इनटू की साइन होती है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। तो ऊपर तुम्हें अगेन आइडेंटिटी दिख रही है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर अपॉन कॉस है, तो ये आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस है। 1 माइनस साइन स्क्वायर है, अब आइडेंटिटी से पता होना चाहिए क्या वैल्यू देगा तुम्हें, कॉस स्क्वायर ए देगा। तो कॉस से एक कॉस से कैंसिल और ये आंसर है, तो ऑप्शन कौन सा आ गया, डी, सी कोसेक है। ये सबको समझ में आया ना। तुम्हें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो मुझे साइन को इधर भेजना है, तो मेरा क्या वैल्यू आएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर की कॉस स्क्वायर आएगी। फोर्थ देखो, अब इसमें तो ये तो इजी है, इसमें तुम्हें आइडेंटिटी डालनी है। व्हाट इज 1 प्लस tan स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है। व्हाट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर है। अब सेक किसका रेसिप्रोकल है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है का, और कोसेक किसका रेसिप्रोकल है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। तो ये ऐसे आएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। तो एक्चुअली में ये आ गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और साइन अपॉन कॉस किसका रेशियो है, tan का, तो ये आ जाएगा सिंपली tan स्क्वायर है, डी ऑप्शन। अब यहाँ पे देखो प्रूफ दैट करना है हमें, तो ऑब्वियसली हमें एलएचएस और आरएचएस इक्वल दिखाना है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, मुझे इससे ये लाना इज वेरी डिफिकल्ट, मैं इसे फॉर्म में ला नहीं सकती, तो ऑब्वियसली मैं किसको चूज करूंगी, एलएचएस को चूज करूंगी। तो मैं एलएचएस को सॉल्व करूंगी, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर। अब इसमें साइन कॉस में चले जाओ, व्हाट इज कोसेक, 1 अपॉन साइन थीटा, एंड व्हाट इज कॉट थीटा, कॉस अपॉन साइन थीटा। अब यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है एलसीएम सेम है, तो हम डिनोमिनेटर को एक ही बार लिखेंगे और ये ऐसे आ जाएगा। अब इसमें क्या है कि तुम्हें आइडेंटिटी लगानी है, तो यहाँ पे मतलब हम इनको सेपरेट कर देंगे, तुम कहोगे इसको सॉल्व करो, नहीं मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगी, क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ फॉर्मेट दिख रहा है ना कि 1 माइनस कॉस, तुम्हें आरएचएस को देख देख के सॉल्व करना है, तो मैं इसको ओपन नहीं करूंगी, मैं बस इनको अलग अलग कर रही हूँ स्क्वायर को। अब मुझे पता है साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी से क्या है, क्या वैल्यू आएगी साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी से, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगी। अब हम न्यूमरेटर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा
लिखेंगे होल स्क्वायर, नीचे तुम्हें दिख रहा है ये a माइनस बी का स्क्वायर है, तो एक ब्रैकेट में ये माइनस के फॉर्म में आएगा, एक ब्रैकेट में ये प्लस के फॉर्म में आएगा, तो माइनस वाली एक ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगी और ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा विच इज आर एच एस। तो हम कहेंगे मैम देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS। बोलो। तो पहले स्क्वायर को एक्सपैंड करके 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करना चाहिए ना। वो तो फिर तुम्हारी चॉइस है कि तुम दो ब्रैकेट्स लिखना चाह रहे हो या होल स्क्वायर लेके चलना चाह रहे हो, पर तुम आइडेंटिटी नहीं लगा सकते। मतलब मुझे कहना है किसी बच्चे ने इस स्टेप पे अगर ए माइनस बी आइडेंटिटी होल स्क्वायर लगा कर दी कि इसके आगे उन्होंने लिख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो गया, मतलब उसका आंसर मैच ही नहीं हो सकता, वो कितनी भी मेहनत कर ले उसका आंसर आएगा ही नहीं। तो ये थोड़ा थोड़ा तुम्हें हर क्वेश्चन में कुछ कुछ याद रखना पड़ेगा कि अच्छा यहाँ पे मुझे ये ऊपर नहीं करना है, यहाँ पे मुझे ये करना है, तो हर क्वेश्चन में तुम्हें याद रखना पड़ेगा। हाँ। मैम अब है क्वेश्चन टू। अब तुम कहोगे मैम क्वेश्चन टू में तो ऑलरेडी वो साइन कॉस में है, तो फिर यहाँ पे बेसिक क्या करना है, तुम्हें एलसीएम लेना है। मैंने बताया ना, बेसिक मैथ्स लगाना है तुम्हें, जो हम लोअर क्लासेस से पढ़ते आए हैं। एलसीएम लेना है, आइडेंटिटीज लगानी है, बस यही करना है, इसमें और कुछ नहीं। हाँ, तो तुम्हें करते हुए आना चाहिए ना, वो मुश्किल है। जैसे मैं समझा रही हूँ तो अच्छा लगेगा, इजी लगेगा, जब तुम्हारा नंबर आएगा ना तो नहीं आता है, आधा फिर तुम कंफ्यूज हो जाते हो या भूल जाते हो। अब यहाँ पे देखो, एलसीएम लेना सबको आता है, कैसे एलसीएम लेंगे, यहाँ पे हम इंटू कॉस ए कर देंगे और यहाँ पे इंटू हम 1 प्लस साइन ए कर देंगे। क्लियर है। तो डिनोमिनेटर हमारा क्या आ गया, कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, और न्यूमरेटर में क्या हुआ, कॉस स्क्वायर ए प्लस ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो अब मैं यहाँ पे आइडेंटिटी ओपन, मतलब ब्रैकेट ओपन करके आइडेंटिटी लगाऊंगी, तो ये आएगा 1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। अब तुम्हें पता है इन दोनों का एडिशन कितना है, 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन है, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2 साइन है अपॉन कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन है। तो यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस साइन है अपॉन कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन है। अभी कैंसिल हो गया, अब ये बचा 2 अपॉन कॉस है, तो 2 इंटू 1 बाय कॉस ए, तुम्हें पता है कॉस ए किसका रेसिप्रोकल है, सेके का, तो ये आ गया RHS। समझ में आ गया। तो बस मैंने बताया ना, एक तो बेसिक मैथ्स लगाना है और एक तुम्हें आइडेंटिटीज आनी चाहिए, ट्रिगो की भी और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की भी, बस हम वही कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हैं। अब थर्ड क्वेश्चन है, देखो थर्ड क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, डिफिकल्ट भी है, इम्पोर्टेंट भी है। अब यहाँ पे देखो, पहले समझ लेना फिर लिखना। हमें पहला स्टेप मैंने इन्होंने खुद भी बता रखा है, और नहीं तो मैंने तो हर क्वेश्चन में बता रखा है कि पहला स्टेप तुम्हारा क्या होना चाहिए, साइन कॉस में चले जाओ। अब व्हाट इज टैन थीटा साइन कॉस में, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉट थीटा क्या है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस एज इट इज कॉट क्या आएगा, कॉस अपॉन साइन थीटा आएगा, एंड 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस। अभी के लिए न्यूमरेटर को रहने दो, न्यूमरेटर को कुछ मत करो, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे हम देखो, एलसीएम लेने के दो तरीके हैं, मैं तुम लोगों के चक्कर में ऐसा लिखती हूँ, नहीं तो मैं एलसीएम ऐसा नहीं लेती हूँ। मैं एलसीएम क्या लेती हूँ, साइन को इधर मल्टीप्लाई कर दिया और न्यूमरेटर में लिख दिया, मतलब मैं ऐसा जो हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर में नहीं कन्वर्ट करते, वो वाली मेथड करती हूँ मैं, कि 1 को साइन से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आ गया। मैं ये वाला एलसीएम करती हूँ, बट वही है, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आता है, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखते बैठती हूँ, ऊपर नीचे साइन से मल्टीप्लाई कर दिया।
सेम वे यहाँ पे मैं एलसीएम लूंगी तो क्या आएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आ गया। और न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा, न्यूमरेटर को अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसे लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल लिख देंगे। तो ये क्या आ गया, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे भी हम लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एज इट इज, और डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल कर दो। तो क्या आएगा, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे देखो, मुझे एलसीएम लेना है। पहले सुन लो, मैं टाइम दे दूंगी लिखने के लिए। एलसीएम लेना है, तो हम एलसीएम कैसे लिखते हैं कि जैसे मैंने वेरिएबल्स में एलसीएम हम क्या कैसे लेते हैं कि जितना नहीं है उन सबको साथ में लिखना है। तो दोनों, एक के पास कॉस है तो वो आएगा, एक के पास साइन है वो भी आएगा। पर तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है एक के पास ब्रैकेट में क्या है कि साइन माइनस कॉस है, और दूसरे में क्या है, कॉस माइनस साइन है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखूंगी। ये चीज समझ में आ रही है? हाँ, क्योंकि ए माइनस बी है एक ब्रैकेट में, और एक में बी माइनस है तो सेम ही चीज, बस इसमें फर्क क्या है, साइन उल्टी है। तो मैं सेकंड वाले ब्रैकेट से ना साइन बाहर निकाल लूंगी, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब मेरी ब्रैकेट एग्जैक्टली क्या हो गई, सेम हो गई ना। तो हम वही स्टेप यहाँ पे कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे वो करा है। तो ये तो मैंने लिखने के लिए दिया है, अभी मैं नेक्स्ट स्टेप में करूंगी एलसीएम लेने वाला। तो पहले मैं क्या करूंगी, इस सेकेंड ब्रैकेट से, इस वाले ब्रैकेट से साइन को क्या करूंगी, कॉमन निकालूंगी। तो यहाँ पे ये क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा। क्यों निकाला वो उसका मतलब समझ में आया, क्योंकि दोनों के पास ब्रैकेट सेम है, साइन ऑपोजिट है। तो मुझे यहाँ पे वो साइन निकालनी पड़ेगी, और वो साइन निकाल के कहाँ जाएगी, इसकी जगह जाएगी। तो बीच में अब माइनस आ जाएगा। सबको समझ में आया ना क्यों आया। और कॉस स्क्वायर थीटा ओके, यहाँ पे ये आ जाएगा साइन थीटा, और ब्रैकेट को उल्टा लिखना है तुम्हें, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये चीज समझ में आई सबको, कि मैंने इस ब्रैकेट से माइनस साइन निकाली और वो माइनस साइन कहाँ गई, बीच में चली गई। सबको क्लियर है यहाँ तक, क्योंकि यही बच्चों को नहीं आता है, इसके वजह से ये क्वेश्चन टफ भी है। अब यहाँ पे क्या है कि अब एलसीएम लेना है मुझे। तो मेरा एलसीएम क्या आएगा, कॉस थीटा साइन थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आएगा। अब मैं एलसीएम लूंगी तो क्या एलसीएम आएगा, इसके पास कौन नहीं है डिनोमिनेटर में, साइन नहीं है, तो मैं ऊपर नीचे साइन से मल्टीप्लाई करूंगी। इसके पास डिनोमिनेटर में कौन नहीं है, कॉस नहीं है, तो मैं ऊपर नीचे कॉस से मल्टीप्लाई करूंगी। तो यहाँ पे ये आ जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। समझ में आ गया यहाँ तक? अब तुम्हें ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। तो दैट इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ये तुम्हारी ए क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी है। तो ये एज इट इज, ये एज इट इज, और डिनोमिनेटर में तो जो भी है एज इट इज। अब तुम देख रहे हो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट तो कैंसिल हो गई, और इसकी वैल्यू कितनी है, 1। तो ये आएगा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। अब तुम्हें डिनोमिनेटर को सेपरेट करना है। एक बार 1 के नीचे कॉस थीटा साइन थीटा लिखोगे, और एक बार साइन थीटा कॉस थीटा के नीचे साइन थीटा कॉस थीटा लोगे। तो हमने डिनोमिनेटर को क्या करा है, सेपरेट करा है। तो ये तो कैंसिल होके क्या हो गया, 1 आ गया। और इसको क्या है, 1 अपॉन कॉस क्या है, कॉस किसका रेसिप्रोकल है, सेक का। और साइन किसका रेसिप्रोकल है, कोसेक का। ठीक है, +1, और यही हमारा आर एच एस है। यहाँ पे देखो, मेरे को एक्सप्लेन करना था, यहाँ तक मेरे को लगता है सबको समझ में आ गया होगा। कौन सा कलर लूं, यहाँ तक मेरे हिसाब से ये जो ब्लू वाला है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। मैंने कुछ खास नहीं करा है, मैंने बस वही रेसिप्रोकल एलसीएम लेके उसको इस पैटर्न में लाया है। अब मुझे एलसीएम लेना था, तो मैथ्स जब नंबर्स होते हैं ना, उसका एलसीएम अलग मेथड से होता है, और जब वेरिएबल्स या ऐसे कुछ रेशियोज होंगे उनका एलसीएम अलग होता है। तो हम ऑब्जर्व करते हैं डिनोमिनेटर को, इसके पास कॉस है, इसके पास साइन है, तो वो दोनों तो आएंगे ही आएंगे तुम्हारे डिनोमिनेटर में। अब ब्रैकेट को ऑब्जर्व करो, एक ब्रैकेट में a माइनस बी है और एक ब्रैकेट में क्या है,
बी माइनस ए है। बट अगर मैं इस बी माइनस ए से साइन निकाल लूं तो दोनों ब्रैकेट्स मेरी एग्जैक्टली क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। तो मैंने इस ब्रैकेट से क्या कर दिया, माइनस साइन बाहर निकाल ली। माइनस साइन बाहर निकाल ली तो ये क्या हो गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। और ये साइन कहाँ चली गई, ये साइन तुम्हारी इस बीच वाले प्लस को जाके मल्टीप्लाई हो गई। अब तुम्हें मैथ्स में पता है प्लस माइनस क्या होता है, माइनस है। तो अब प्लस के बजाय क्या आ गया तुम्हारे पास, माइनस आ गया। और अब तुम्हें बस एलसीएम, ध्यान है भी तुम्हारा, अब तुम्हें बस एलसीएम लेना है, वहां नीचे देख रहे हो। अब एलसीएम क्या है कि कॉस एज इट इज, साइन एज इट इज, और ये ब्रैकेट। हाँ, और अब बस एलसीएम ही तो लेना है। अब इसके पास कौन मिसिंग है, कॉस है, ब्रैकेट है, तो कौन नहीं था, साइन। तो मैंने ऊपर नीचे साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके पास साइन है, ब्रैकेट है, कौन नहीं था, कॉस, तो मैंने ऊपर नीचे कॉस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया। अब इसमें बस तुम्हें आइडेंटिटी लगानी है, ए माइनस बी आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और बस कैंसिल होते हुए तो बाकी बेसिक मैथ्स ही है। अब क्वेश्चन 4 देखो। क्वेश्चन 4 में हम क्या करेंगे, साइन कॉस में जाएंगे। तो 1 + 1/cos है, और नीचे आएगा 1/cos है। अब एलसीएम लो पहले हम, अब देखो एलसीएम ऑब्जर्व करना है, न्यूमरेटर का लेना है या डिनोमिनेटर में। तो न्यूमरेटर का लेना है आपकी बार, क्योंकि न्यूमरेटर प्रॉपर फॉर्म में नहीं है हमारा। तो एलसीएम लेना कैसे ये समझ में आता है ना, पहले इसको cos a से मल्टीप्लाई कर दो। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, cos a + 1/cos a आ जाएगा, एंड होल अपॉन 1/cos a। तो ये आ जाएगा cos a + 1/cos a, और इसको रेसिप्रोकल कर दो तो ये आएगा cos a/1। तो ये कैंसिल हो गया। अब इसके फर्दर तुम्हें कुछ दिख रहा है, कोई आइडेंटिटी, कुछ सब्स्टिट्यूशन, कुछ नहीं है। तो अगर पेपर में ऐसा कभी भी क्वेश्चन आता है और तुम्हारा फर्दर तुम्हें दिख रहा है कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, या इसमें कुछ नहीं वैल्यू डाल के कुछ भी नहीं हो पा रहा है, तो सीधा आरएचएस को स्टार्ट कर देना है। अगर बाई चांस हो भी रहा है और तो भी तुमने आरएचएस स्टार्ट कर दिया तो भी टीचर पूरे मार्क्स देंगे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है फर्दर मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें, ये फाइनल एक्सप्रेशन है, इसके आगे कुछ नहीं हो सकता इसका। पर मैं कह रही हूँ बाई चांस कोई ऐसा क्वेश्चन था उसमें हो सकता था, और तुमने फिर भी आरएचएस सॉल्व कर दिया, और तुमने आरएचएस एलएचएस को मैच करा दिया, तो भी पूरे मार्क्स मिलेंगे तुम्हें। हाँ, कि तुमने देखा कि फर्दर तुम्हारा दिमाग ही नहीं चल रहा है, हो सकता था बट तुम्हारा दिमाग नहीं चला, तो उधर ही रुक के किसको स्टार्ट कर दो, आरएचएस में। अब आरएचएस को कब तक सॉल्व करना है, जब तक तुम्हारा ये ना आ जाए। तो अब इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। अब इसमें हम साइन स्क्वायर को सिंप्लीफाई करेंगे। तो व्हाट इज साइन स्क्वायर, 1 - cos स्क्वायर है। अब न्यूमरेटर में देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो यहाँ से क्या होगा, दो ब्रैकेट्स बनेगी, एक माइनस की और एक प्लस की, और नीचे 1 - cos है। तो माइनस वाली कैंसिल हो गई और क्या आ गया, 1 + cos है। तो देखो एलएचएस आरएचएस इक्वल है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले इक्वेशन मेंशन करेंगे, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो हम कहेंगे फ्रॉम 1 and 2 एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन है, ये दिख रहा है तुम्हें। इस साल बोर्ड में ये क्वेश्चन आया था 3 मार्क का, जब 3 मार्क के लिए आया था, जनरली ये 5 मार्कर में आता है, इन्होंने 3 के लिए पूछ लिया। और ये दिख रहा है तुम्हें ऑप्शन, ये तुम्हारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। तो कोई गारंटी नहीं है, आसान नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारे बोर्ड में भी एनसीईआरटी से आएगा। देखो लास्ट 3 ईयर से आ रहा है, बट गारंटी मैं बिल्कुल नहीं दे रही हूँ, कुछ भी हो सकता है। ये सोच के चला करो कि कुछ अजीब ही आएगा पेपर में, अपने आप को वैसे तैयार करो। तो देख रहे हो ये क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या है, cos a माइनस साइन a प्लस 1 है, यहाँ पे cos a प्लस साइन a माइनस 1 है। तो इन्होंने क्या करा है, सिर्फ साइन, हाँ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे कर रखा है। तो यहाँ पे तुम देखोगे, यहाँ पे प्लस के फॉर्म में आया है, तो इनका आंसर किसके फॉर्म में आया है, माइनस के। बट स्टेप सारे वही हैं जो हम वहां पे करेंगे, वही कंसेप्ट अगर तुम यहाँ पे लगाओगे तो आंसर बराबर आएगा तुम्हारा। ठीक है, बस उन्होंने हल्का सा चेंज कर दिया, एग्जैक्ट एनसीईआरटी का नहीं है। एग्जाम्पल 12 और जो अब हम क्वेश्चन 5 कर रहे हैं, मेथड टोटल सेम है, बस हल्का सा डिफरेंस है, ठीक है, थोड़ा सा। और एग्जाम्पल 12 भी पेपर में आ चुका है, मतलब तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में भी इन क्वेश्चन से आने के चांसेस है। अगर तुम्हारे हाफ ईयरली में ट्रिगो आ रहा है, और ट्रिगो में अगर तुम्हारी टीचर एनसीईआरटी से पूछ रही है, तो चांसेस ये जो मैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लिखवा रही हूँ ना, इनके चांसेस ज्यादा है आने के।
पहली मैं बता रही हूँ जिनके स्कूल में एनसीईआरटी आ रहा है, क्योंकि कुछ स्कूलों में एनसीईआरटी नहीं आता है। तो इसको हम लिखेंगे अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब बोर्ड में तो बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रखा है, बहुत बार। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखो इसका स्टेप मेथड है और ये याद रखना है, तो यहाँ पे ध्यान दे लो, क्योंकि ऐसे ही करना है, इसका कोई अदर ऑप्शन नहीं है। अब तुम्हें दिख रहा है कि मुझे क्या लाना है, कोसेक कॉट लाना है। अगर मैं कॉस को कॉस से डिवाइड करूं तो क्या आएगा, 1। साइन को कॉस से करूंगी तो टैन बन रहा है, तो मुझे टैन नहीं चाहिए, मुझे तो कॉट चाहिए। तो मैं किससे डिवाइड करूंगी, सबको साइन से डिवाइड करूंगी। हर एक पार्ट को तुम्हें साइन से डिवाइड करना है यहाँ पे। तो कॉस ए को भी साइन ए से, माइनस साइन ए को भी साइन ए से, और 1 को भी साइन ए से। आ? नहीं नहीं, पहले समझो क्योंकि ये डिफिकल्ट है आगे। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, तुम साइन ए को साइन ए से डिवाइड करोगे। मतलब तुम्हें याद रखना है कि यहाँ पे डिवाइड करने की मेथड है। और यहाँ पे भी क्या आएगा, -1 अपॉन साइन ए। तो ये क्या बना, ये बना कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट ए। साइन अपॉन साइन क्या होगा, -1। और ये कितना हो जाएगा, कोसेक ए। ऐसे ही नीचे करोगे तो ये क्या आ जाएगा, कॉट ए, ये 1, और ये कोसेक है। अब इसको पहले हम रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज का मतलब क्या है कि नंबर वाली टर्म को लास्ट में लिख देंगे हम। तो ये आएगा -1, और नीचे वाले को हम क्या लिखेंगे, +1। ये समझ में आ गया, मैंने बस इनकी पोजीशन चेंज करी है। अब तुम्हें यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा है कि यूजिंग आइडेंटिटी, तुम्हें ये आइडेंटिटी लगानी लगानी। अब इसको कैसे लगानी वो देखो। हमें 1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। 1 की वैल्यू क्या आएगी, अगर मैं इस आइडेंटिटी को 1 को यही छोड़ दूं तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, कोसेक स्क्वायर माइन के, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए आएगी। ये सब्स्टिट्यूट करना है। तुम कहोगे मैम क्वेश्चन में दो 1 की वैल्यू है, किस में करना है। याद रखना है किसी एक में ही करना है, दोनों में करोगे तो आंसर आएगा ही नहीं तुम्हारा। तो मैं ऊपर वाले 1 में करूंगी। ठीक है, यार समझ में आया ना, 1 की वैल्यू डालनी है और किस वाले में डालने है, किसी एक में। तुम 1 नीचे वाले में भी डाल दोगे तो भी आंसर आ जाएगा। बस उसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा लगेगा, उसमें रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा फिर हमें। यहाँ अब तुम कहोगे फिर आपको कैसे समझ में आ रहा है, क्योंकि मेरा आंसर न्यूमरेटर में है तो मैंने ऊपर वाले में डाल दिया। अब जो एग्जाम्पल 12 है ना, यहाँ पे भी मैं 1 की वैल्यू डालूंगी। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगी ना, यहाँ पे भी 1 की वैल्यू डालूंगी। तो यहाँ पे मैं न्यूमरेटर में नहीं डालूंगी, किस में डालूंगी, डिनोमिनेटर में। क्यों, क्योंकि मेरा आंसर डिनोमिनेटर में है। समझ में आया। तो मैं यहाँ पे न्यूमरेटर वाले में 1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगी, दोनों में नहीं करना है। दोनों में करोगे तो आंसर ही नहीं मैच होगा तुम्हारा। तो यहाँ पे हम कॉट ए को ऐसे ही रखेंगे, कोसेक ए को भी ऐसे ही रखेंगे, माइनस एज इट इज, और इसकी वैल्यू क्या है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर है। अब डिनोमिनेटर में देखो, डिनोमिनेटर में एज इट इज, अतर तुम्हारा ध्यान नहीं है, +1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये कॉट ए एज इट इज, कोसेक ए एज इट इज, ये एक ब्रैकेट में लिख दिया। तुम्हें दिख रही ये वाली, इसमें आइडेंटिटी लगेगी कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो एक ब्रैकेट में तो प्लस आएगा और एक ब्रैकेट में क्या आएगा, माइनस आएगा। ऑनलाइन में तो ऐसे सन्नाटा सा छा गया है। यहाँ पे देखो, कॉट ए माइनस कोसेक ए +1। अब यहाँ पे मुझे कॉमन निकालना है, तो तुम्हें इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, प्लस वाली ब्रैकेट कॉमन दिख रही है। तो अब अगर मैं प्लस वाली ब्रैकेट को बाहर लिखूंगी तो इनके पार्टनर्स अंदर बच जाएंगे। तो फर्स्ट ब्रैकेट के पास तो पार्टनर ही नहीं है, तो इसका क्या आ जाएगा, 1। माइनस साइन एज इट इज, और इस ब्रैकेट का पार्टनर कौन है, माइनस वाली ब्रैकेट है। ये मेथड समझ, ये पार्ट डिफिकल्ट है, अगर ये समझ में आ गया तो तुम्हें क्वेश्चन आता है फिर। हाँ, नहीं ब्रैकेट ओपन करके कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो तुम्हें ऐसे ही करना है। ब्रैकेट ओपन करोगे तो ऊपर वाले स्टेप तो आएगा, मैंने इसी स्टेप को ओपन करा है ना। अगर ब्रैकेट ओपन करोगे तो प्रीवियस स्टेप ही आएगा तुम्हारा। ठीक है, तो ऐसे ही करना है। अब हम इसको कॉट ए एज इट इज लिखेंगे, कोसेक ए एज इट इज लिखेंगे, और दूसरी ब्रैकेट में हम लिखेंगे 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, और नीचे है कॉट ए माइनस कोसेक ए +1। अब देखो ये ब्रैकेट तुम्हें एग्जैक्ट सेम दिख रही है,
तो ये कैंसिल हो जाएंगे और आंसर क्या आ गया, कॉट ए प्लस कोसेक ए, और यही हमारा क्या है, आर एच एस। तो तुम्हारा जो ये बोर्ड में इस साल क्वेश्चन आया था, इसमें भी तुम क्या करते हैं, पहले सबको साइन से डिवाइड करते हैं, साइन से डिवाइड करके फिर यहाँ पे जो वन है इसमें वैल्यू डालते हैं और सॉल्व करते जाते, तुम्हारा बराबर यही आंसर आता। कुछ भी अदर मेथड कुछ भी नहीं है इसमें, बिठा लो दिमाग में कि रूट दिखते ही तुम्हें क्या करना है, रैशनलाइजेशन करना है। अब रैशनलाइजेशन हम कैसे करते हैं, क्लास 9th में हमने पढ़ा था, जो भी डिनोमिनेटर में उसको मल्टीप्लाई करना है, बस उसके बीच की साइन चेंज कर देनी है। तो ऊपर नीचे मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, वन प्लस साइन है, वन प्लस साइन है। ये चीज सबको समझ में आई, इसको हम रैशनलाइजेशन कहते हैं 9th ऑनवर्ड्स। अब देखो यहाँ पे ऊपर क्या हो रहा है, सेम चीज मल्टीप्लाई हो रही है, तो ऊपर ये क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे ये क्या बन जाएगा, वन का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक सबको समझ में आया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर एज इट इज, वन का स्क्वायर वन और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब ये आइडेंटिटी है, इसकी वैल्यू क्या है आइडेंटिटी में, हाँ कॉस स्क्वायर है, ठीक है। वन माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है। अब मैंने क्या बताया था, अगर होल स्क्वायर है ना तो रूट के बाहर आ जाएगा। अगर ये ऐसा कुछ होता कि वन का स्क्वायर प्लस टू साइन ए का स्क्वायर ऐसा होता, तो याद रखना ये रूट के बाहर नहीं आता। अगर बीच में प्लस माइनस की साइन है और होल स्क्वायर नहीं है तो ये रूट के बाहर नहीं आएगा, पर ये अब क्या है, होल स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा। तो न्यूमरेटर बाहर आके क्या हो जाएगा, वन प्लस साइन है, और डिनोमिनेटर बाहर आके क्या हो जाएगा, कॉस है। अब डिनोमिनेटर को सेपरेट करो, एक बार वन के नीचे कॉस ए लिखो और एक बार साइन ए के नीचे कॉस ए लिखो, तो ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन कॉस ए इज सेकेंड, और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, टैन ए, विच इज आर एच एस। ठीक है, तो एक चीज समझ में आ गई ना, जब भी तुम्हें रूट का दिल्ली वाले सेट में नहीं था, दिल्ली के अदर सेट में रूट का क्वेश्चन था, बट सेम एनसीईआरटी वाला नहीं था, डबल वाला था जो अभी मैंने तुम्हें दिखाया ना। अंदर क्या था वो मुझे याद नहीं, पर दो रूट्स थे। तो जब भी रूट का क्वेश्चन आएगा सिंपली याद रखना है इसको रैशनलाइज करना है। कुछ बच्चे कहते हैं मैम स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग मैथ्स में सिर्फ तब पॉसिबल होती है जब इक्वल्स टू के दो साइड्स होते हैं, मतलब लेफ्ट में भी कुछ है राइट में भी कुछ है, स्क्वायरिंग हम कभी भी एक साइड नहीं कर सकते हैं। तो इसमें कुछ और, हाँ इस, अगर सामने कुछ है इक्वल्स टू में, और इसमें क्या है कि स्टैंडर्ड मेथड है, यही ऑप्शन है, इसका कोई अदर मेथड नहीं। तुम सोचोगे कोई और बुक देख ले, वीडियो देख ले, कुछ नहीं मिलेगा, यही मिलेगा, तो दिमाग में बिठा लो। वन सेपरेट क्यों किया, क्योंकि हमें ऊपर क्वेश्चन है ना, हमें दो टर्म्स आनी चाहिए। तो याद रखना जनरली तुम्हारा सेपरेशन ही होता है, हम आइदर एलसीएम लेते हैं या एलसीएम को सेपरेट करते हैं, यही तरीका है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना दो टर्म्स आने चाहिए, तो दो टर्म्स कब आएंगी, जब मैं न्यूमरेटर को सेपरेट करूंगी। हाँ हाँ, इसमें इन्होंने बता रखा है ना आरएचएस में क्या है, वही लाना है हमें। तो न्यूमरेटर से हम साइन थीटा कॉमन निकालेंगे, तो अंदर क्या आएगा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, नीचे से कॉस थीटा कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचेगा, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन बचेगा। मैं लिखने के लिए टाइम दे दूंगी, सुन लो पहले। अब देखो अगेन मुझे यहाँ पे सब्सटीट्यूशन करना है, क्या सब्सटीट्यूट करना है, आइडेंटिटी। अब मैंने तुम्हें कल भी सिखाया था, कौन से, फिफ्थ क्वेश्चन में, यहाँ पे जब हमने इसको पहले सिंप्लीफाई करके मैंने क्या कहा था, दो वन है, हमें वन की वैल्यू डालनी थी, तो मैंने क्या बताया था, किसी एक में डालनी है, दोनों में डालोगे तो आंसर ही नहीं आएगा तुम्हारा। सेम इसमें है। अब इसमें क्या है, तुम्हारी मर्जी है, तुम साइन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस करो या कॉस स्क्वायर थीटा को करो, पर करना किसी एक को है। मतलब किसी बच्चे ने ऊपर साइन स्क्वायर थीटा में वैल्यू डाल दी तो भी आंसर आएगा, किसी ने नीचे वाले कॉस स्क्वायर थीटा में डाल दी तो भी आएगा, और दोनों ने दोनों चेंज कर दी तो नहीं आएगा। समझ में आया ना, तो जब भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में होता है ना, तो किसी एक को चेंज करा करो, आइदर न्यूमरेटर या आइदर डिनोमिनेटर। तो अब हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, साइन थीटा वन माइनस टू एज इट इज, और ब्रैकेट में क्या आएगा, व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा है, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आया। अब कॉस थीटा एज इट इज
नीचे एज इट इज। अब मैं यहाँ पे एक और गलती बता देती हूँ जो 50% बच्चे करेंगे, वो क्या है, वो 1 - 2 को -1 लिख देते हैं। ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसके साथ माइनस हो ही नहीं सकता, तो पहले क्या होगी, मेरी ब्रैकेट ओपनिंग होगी। तो साइन थीटा एज इट इज, ब्रैकेट में 1 - 2 +2 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक समझ में आया? नीचे एज इट इज कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अद्विक तुम सुन रहे हो ना? साइन थीटा, अब 1 - 2 क्या है, -1 +2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा ब्रैकेट में 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब ये सेम चीज थी, कैंसिल हो गई, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan थीटा, विच इज RHS। अब यहाँ पे देखो आइडेंटिटी लगेगी, हाँ ऑब्वियसली a + b का होल स्क्वायर लगेगा, ठीक है। तो ये क्या आएगा, साइन स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर a +2 × sin a। पहले मैं पेपर भी डिस्कस करूंगा ना। कोसेक है, यहाँ पे ना LHS ही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करो, ध्यान दो, यहाँ पे साइन स्क्वायर a और कॉस स्क्वायर a क्या होता है, 1 होता है। अब कोसेक देखो, आंसर मुझे tan और cot में चाहिए, मुझे कोसेक चाहिए ही नहीं, तो कोसेक कोसेक की आइडेंटिटी क्या है, कोसेक की आइडेंटिटी बताओ। 1 + कॉट स्क्वायर है, ठीक है। सेक भी नहीं चाहिए मुझे, सेक का स्क्वायर भी नहीं चाहिए, तो आइडेंटिटी डालो, व्हाट इज सेक स्क्वायर है, 1 + tan स्क्वायर है। यहाँ तक समझ में आ गया? ये चार चीजें मैं ऑलरेडी कम कर चुकी हूँ। अब बचा मेरे पास ये वाला, इसमें क्या है, 2 × sin है, कोसे के किसका रेसिप्रोकल है, 1/sin a का, और 2 cos a इंटू सेके, सेके किसका रेसिप्रोकल है, 1/cos a का। अब ये कैंसिल हो गया, तो हमारा अब सारे नंबर्स काउंट करो, कितना आ रहा है, 7 + tan स्क्वायर a + cot स्क्वायर आ रहा है, यही हमारा RHS है। देखो कोसेक की वैल्यू क्या डालेंगे हम, 1/sin a, और सेके की क्या डालेंगे हम, 1/cos a। अब एलसीएम लो, हाँ एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 1 - sin स्क्वायर है अपॉन sin है। इस बार अनुष्का तुमने भी अच्छा किया है। 1 - cos स्क्वायर है, मतलब मुझे नहीं पता मार्क्स कितना है, बट लाइक प्रीवियस टेस्ट से तुम्हारा काफी अच्छा है इस बार। हाँ हाँ, पर क्यों लिखना, क्योंकि मुझे tan cot में जाना है इसलिए। अब यहाँ पे देखो, व्हाट इज 1 - sin स्क्वायर है, cos स्क्वायर है, एंड व्हाट इज 1 - cos स्क्वायर है, sin स्क्वायर है। अब तुम देख रहे हो एक एक कॉस एक एक साइन कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या है आंसर, कॉस ए इंटू साइन है। इसको मैं फर्दर कुछ नहीं कर पा रही, तो मैं यही रुक जाऊंगी। मैंने बताया ना, पेपर में हिंट कोई नहीं देगा तुम्हें, ठीक है। तो तुम्हें खुद डिसाइड करना है, जब तुम्हें दिख रहा है कि आगे मेरे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं करने के लिए, तो वहीं पे रुक के RHS को स्टार्ट कर दो। हाँ, तो अब आएगा tan a + cot a। अब इनकी वैल्यूज डालो, व्हाट इज 1/tan a, tan a क्या है, मतलब sin a अपॉन cos a, cot a क्या है, cos a अपॉन sin a। अब इनका एलसीएम लो, sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a अपॉन sin a cos a। वो मैंने चेक नहीं करा, वो मैं तुम्हें PDF दे दूंगी, मैंने तो बस मैथ्स चेक किया ना। एक्चुअली वो उसमें ये रहता है ना, एक तो तुम लोग अपनी थ्योरीज लिखते हो, वो पहचाननी पड़ती है। ऐसे तो मैथ्स में भी मेरे को गलती निकालनी पड़ती है ना, कि किस स्टेप में गलती हुई है, बट फिर भी फास्ट हो जाता है मेरा। उसमें क्या है कि तुम्हारी लाइन टू लाइन पढ़ना, फिर मैं कई बार कोशिश कर देती हूँ कि मैं लिख दूं कि क्या लिखना था, तो उसमें मेरे को टाइम लगता है ना। मैथ्स में मैं क्या करती हूँ, बस जहाँ गलती होगी गलती दिखा के आंसर, लास्ट आंसर बता देती हूँ ना, मैं पूरा नहीं सॉल्व करती। तो हम लिखेंगे therefore from 1 and 2 LHS is equals to RHS। अब उन्होंने नीचे का, अच्छा नीचे का इसलिए नहीं करा होगा ना, 50-50 वाला जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, आधे बच्चों को लगा ये आउट ऑफ सिलेबस है।
तो उन्होंने दोनों ने ऊपर का ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करा और उनका आंसर ही नहीं आया। हाँ, तो ये वही क्वेश्चन है ना जो अभी है। तो ऊपर क्वेश्चन बोर्ड में, मतलब जो हमारा क्या कहते हैं इसमें, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, तो इसका क्या आंसर आया था, 7 है ना, तो इस 7 आना था। तो अब इसको क्या करते, तुम ऐसी नॉर्मल जो हमने एनसीईआरटी का क्वेश्चन है उसमें ही उन्होंने चेंज करा है, तो हम सेम सॉल्विंग करते, कैसे करते हैं, ऐसे करते पूरी ये वाली। ठीक है, पूरा सॉल्व करके तुम्हारे पास क्या बचता, 7 + tan² + cot² बचता। मतलब तुम यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्या लिखते हैं, 7 + cot² + tan² आता, और सामने क्या था, x + tan²। मतलब पता नहीं, ये एनसीईआरटी का लेवल का क्वेश्चन था, उन दोनों ने क्या घपला किया वही जाने। और ये ऐसे करके तुम्हारा आंसर कितना आया, 7 आ गया, ऐसे था। आधा दिया ना, बोला तो मैंने, दोनों को आई थिंक आधा आधा ही मिला था। नीचे वाले में मैंने बताया तो था, आइडेंटिटी है, दोनों 50-50 है, सेम है। साइंस आइडेंटिटी नहीं पढ़ी, sin² θ + cos² θ क्या होता है, सेम एंगल के लिए हमेशा ये बन होते हैं, तो यहाँ पे सेम एंगल है, तो यहाँ पे 2 कॉमन निकाल के क्या लिखते हैं, sin² θ + cos² 50। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 1, तो 2 × 1 आता है। ऊपर वाले को तो वैल्यू डालते हैं। तो आधे बच्चों को ने अगर बी पार्ट कर लिया तो उनको लगा ये आउट ऑफ सिलेबस है, बट ए दोनों ही इजी थे, मतलब यहाँ पे मार्क्स जाने ही नहीं चाहिए थे। चलो अब यहाँ पे देखो, इसमें हम इसको सॉल्व करेंगे पहले। 1 + tan² है और नीचे 1 + cot² है। व्हाट इज 1 + tan² है, sec² है। एंड व्हाट इज 1 + cot² है, cos² है। अब इसको साइन कॉस में जाओ, sec² है क्या होता है, 1/cos² है। कोसेक क्या होता है, 1/sin² है। अब इसको रेसिप्रोकल करो, 1/cos² एज इट इज, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा sin² है। तो आंसर कितना आया, tan² है। अब इस पार्ट को सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, तो ये 1 - tan A/1 - cot A²। 1 - tan A का होल स्क्वायर क्या लिखोगे, तो मतलब मतलब आइडेंटिटी नहीं लगानी, इसको साइन कॉस में चले जाओ। तो यहाँ पे क्या आएगा, sin A/cos A। नीचे भी क्या आएगा, cos A/sin A का स्क्वायर। अब इसका एलसीएम लो, तो न्यूमरेटर में एलसीएम क्या आएगा, cos A - sin A/cos A होल अपॉन sin A - cos A/sin A का स्क्वायर। cos A - sin A/cos A, और रेसिप्रोकल करो, तो ये आ जाएगा sin A/sin A - cos A का होल स्क्वायर। अब तुम देख रहे हो, sin A - cos A आएगा अपॉन cos A इंटू sin A/sin A - cos A का स्क्वायर। अब ये कैंसिल हो गया, तो ये सिंपली क्या हो गया, -tan A का स्क्वायर, विच इज tan² है। तो हमें बस इन दोनों की वैल्यू tan² है दिखानी थी। ये क्वेश्चन ना तुम्हारा जो एक्सरसाइज 8.3 है ना, उसका क्वेश्चन 4 का 5th जैसा है, सेम उसी पैटर्न का है। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी बोर्ड में कई बार या स्कूल की टीचर्स भी इसको पेपर में पूछ लेती हैं, तो इसलिए मैं इसको भी करा ही देती हूँ। क्यों, क्योंकि अगर तुम इसका चुप रहो दोनों, अगर इसका सॉल्यूशन तुम देखोगे ना, समझ में नहीं आएगा जो इन्होंने एनसीईआरटी में सॉल्व करके दिया है, तो इसलिए मैं सॉल्व कर देती हूँ इसको। अब यहाँ पे देखो, इसमें क्या है कि मुझे tan और sec चाहिए, तो tan और sec करने के लिए मैं क्या करूंगी, सबको cos से डिवाइड कर दूंगी। उस क्वेश्चन में हमने क्या करा था, सबको sin से डिवाइड किया था, यहाँ पे हम उल्टा कर रहे हैं। जब वैसी आइडेंटिटी लगेगी तब।
हाँ, वहां पे मुझे कॉट और कोसेक चाहिए था तो हमने साइन से डिवाइड किया, चुप रहोगे दोनों। और यहाँ पे मुझे सेक और टैन चाहिए तो हमने किससे डिवाइड कर दिया, कॉस से। वो तुम्हें एक बार डिवाइड करके देखना पड़ेगा कि क्या बन रहा है वहां पे। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, टैन थीटा -1 प्लस सेक थीटा, नीचे आएगा टैन थीटा +1 माइनस सेक थीटा। अब इसको रीअरेंज करेंगे हम, टैन थीटा प्लस सेक थीटा -1 और नीचे टैन थीटा माइनस सेक थीटा +1। मैंने कल क्या समझाया था, 2 + 1 है तो दोनों में वैल्यू नहीं डालनी, किस में डालनी, एक में डालनी, तो हम यहाँ पे डाल देंगे। नहीं, यहाँ के बजाय मैं नीचे डालूंगी, क्यों, क्योंकि नीचे डालने से मेरा आंसर ना सेम देखो यहाँ पे आंसर डिनोमिनेटर में है तो मेरा आंसर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अगर ऊपर डाल दी, ऊपर डाली तो क्या होगा कि तुम्हारा आंसर न्यूमरेटर में अदर फॉर्म में आएगा, फिर वहां पे तुम्हें रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, तो वो एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाता है। तो मैं यहाँ पे वैल्यू कहाँ पे डालूंगी, नीचे वाले में डालूंगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर एज इट इज tan थीटा प्लस सेक थीटा -1, नीचे आएगा tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस, और अब आइडेंटिटी डाल देंगे इसमें, 1 की वैल्यू क्या आएगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, ध्यान नहीं है शिवम, कैसे समझ में आएगा। अब ये a² माइनस b² है तो इसकी क्या होंगी, दो ब्रैकेट्स बनेंगी, एक ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस टैन थीटा बनेगा और दूसरी ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस टैन थीटा बनेगा। शांति। अब यहाँ पे देखो, कौन सी ब्रैकेट सेम दिख रही है तुम्हें, क्या तुम्हें दिख रही है माइनस वाली ब्रैकेट, दोनों के पास सेम है बट साइन ऑपोजिट है, तो मुझे इसमें से साइन कॉमन निकालनी पड़ेगी, चाहे इधर से निकालो चाहे इधर से निकालो, चॉइस तुम्हारी है। यहाँ तक समझ में आ रहा है, क्या डाउट है। मेरे को ये डाउट है कि आपने +1 को 6 पर ट्रांसफर किया, तो कैलकुलेट वाले पेज में हाँ, ये हम इसको शिफ्ट नहीं कर सकते, हम इस आइडेंटिटी को तीन तरीके से लिख सकते हैं, तीन तरीके से। तो तुम्हें तुम्हें देखना है ना किसकी क्या वैल्यू निकल रही है इधर उधर शिफ्टिंग से। हमने ये लिखी है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, बस ये पोजीशन कैसे नहीं लिखी। हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ से tan थीटा, न्यूमरेटर तो एज इट इज है, हम उसमें कुछ नहीं करेंगे। अब मैं ऊपर देखो, मुझे क्या चाहिए, मुझे सेक माइनस टैन चाहिए, और यहाँ पे क्या है, tan माइनस सेक है, तो मैं इससे माइनस साइन कॉमन निकालूंगी, तो इससे माइनस साइन कॉमन निकालूंगी तो क्या आएगा, सेक थीटा माइनस टैन थीटा आएगा, प्लस ये ब्रैकेट एज इट इज सेक माइनस टैन थीटा, और दूसरी ब्रैकेट पे एज इट इज सेक थीटा प्लस टैन थीटा। अब ये ब्रैकेट दोनों के पास सेम है तो इसको हम कॉमन निकालेंगे, तो ये आएगा टैन थीटा प्लस सेक थीटा -1 अपॉन, अब मैं सेक थीटा माइनस टैन थीटा कॉमन निकालूंगी तो इसका पार्टनर कौन है, कोई भी नहीं है, पर माइनस साइन है तो क्या हो जाएगा -1 प्लस साइन एज इट इज, और इसका पार्टनर कौन है, इसके बगल वाली ब्रैकेट है तो वो आएगा सेक थीटा प्लस टैन थीटा। अब तुम देख रहे हो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम चीज है तो ये कैंसिल हो गया, और हमारा आंसर आ गया 1/सेक थीटा माइनस टैन थीटा, जो कि RHS है।